तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। फिर चित्रगुप्त उदों लेखा किहनूं पुछदा सी जदों आप ही ब्रह्म सी, ते हुण भी किहनूं पुछेगा जदों ब्रह्म ज्ञान ही हो गया, दसम द्वार विच एक रूप हो गए, आत्मा परमात्मा का मिलाप हो गया, तो चित्रगुप्त ने किहनूं लेखा पुछना। कहने चलो बई इत्थों डंडा डेरा चक्के हुण चलीए अपना, क्योंकि ये तो लेखा ही नहीं पुछ सकते, तो कोई माड़ा काम करता ही नहीं। जब नाथ निरंजन गोचरा गाधे, जदों नाथ मालक माया कालख तो रहत इंद्रियां दे विषयां तो परे डूंगा परमेश्वर जो है वो कल्ला ही सी। तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, उदों कौन छुटिया भी फलाना बंदा छुट गया तो कौन बंधन च पै गया। जदों है ही कोई नहीं सी तो बंधन च किहने पैना उत्थे। जदों यही अवस्था दसम द्वार विच भी हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान विच भी हो जाती है, तो किहनूं छुड़ाइए तो किहनूं बंधन विच पाईए। जब बाला राय रुस्तम राय कहण लगे कि दसवें पातशाह इत्थे किवें आउणगे, अंदर किवें छुड़ाउणगे सानूं, एडे एडे जिंदे लगे हुए ने, इत्थे संगल पए हुए ने, बेड़ियां पईयां होईयां ने। और उस वक्त गुरसिख कहण लग्या मैं देखी चलो, तुहाडे सामने ही सब कुछ हो जाना। जदों महाराज रात नूं आए, गुरसिख उदों दोनों पाठ कर रहे सी, तो उस वक्त अपने आप ही जिंदे टुटे, संगल टुटे, सब कुछ टुट गया, लैके महाराज चले भी गए उन्होंने। अपने आप वो आप ही अचरजा, वो अपने स्वरूप विच आप ही अचरज रूप है। वाह 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 ਉਹਦਾ ਇਹ रूप है। नानक आपन रूप आप ही उपरजा, वो अपने रूप ਨੂੰ आप ही प्रगट करने वाला है, आप ही पैदा करने वाला, आप ही सृष्टि बनाने वाला, आप ही नहीं बनाने वाला, आप ही एक हो जाने वाला, आप ही अनेक हो जाने वाला। खेल खेला खेल खेलन अंत को फिर एक, मुड़ के फिर एक हो जाता है। तो इस करके ये अष्टपदी जिहड़ी है ये नालों नाल ही दोनों ही अर्थ ने। ब्रह्म ज्ञान की स्टेज विच भी इस तरह ही हो जाता, तो वैसे परमेश्वर जदों नहीं सी सृष्टि बनाई उदों भी यही सारियां गल्लां बातां महाराज कहने इसे प्रकार ही सी। तो यही अवस्था ब्रह्म ज्ञान विच हो जाती है। जे कोई अभ्यास करेगा अब इत्थे तक पहुंच जाएगा। वाहे गुरु वाहे गुरु समाधि जिथे चेतनता होवे पर सुन्न होवे। जिमें एक सुन्न वो हुंदा जिमें सट लग जाती थां सुन्न हो गया, वो वखरा सुन्न है। ये सुन्न वो है जिथे मन के अंदर चेतनता तो होवे पर संकल्प ना होवे। एक तो मुर्दा है, मुर्दा सुन्न है, उन्होंने हाथ लाई जाओ, अग लाई जाओ, मुर्दे नूं कोई फर्क नहीं, वो भी सुन्न है। पर एक वो भी सुन्न है जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी महात्मा बैठा है, ਉਹਦਾ कोई भी फुरना नहीं उठता। बाबा गुरबख्श सिंह जी राम कुएर उन्होंने दसना पैंदा सी, हुण रोटी खा लो, भुख लगी तुहानूं, अच्छा लियाओ दे दो रोटी। ਉਹਦਾ फुरना ही नहीं उठता रोटी खाण दा। ये सुन्न दशा विच वड़ गए सी। वो जाके पानी पी लो, अच्छा पानी पीना लियाओ पिया दो, सौ जाओ हुण रात हो गई, अच्छा लम्मे ही पैना, चंगा लम्मे पा दो, हुण टाइम हो गया नहाउण दा, अच्छा पिंडे पानी पा दो मेरे। क्योंकि इन्नी सुन्न दशा हो जाती भगती विच, तुरिया भूमिका विच चलिया जाता इंसान, उन्होंने कहने सुन्न समाधि। सो सतगुरु महाराज 21वीं अष्टपदी विच बख्शिश करते हैं, आओ सावधान होइए। श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन्न समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जाप।
ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ आप है, सुन समाधि विच बैठा है, आपे सृष्टि बना लई है, आपे ही अपने विच बह गया ते आपे ही कही जांदा वाहिगुरू वाहिगुरू, आप ही कही जांदा। ये जिहड़ी विचकार मैं है अपने विच, ये मैं है खाम खां वैसे ही। बंदा कहता मैं वाहिगुरू कहा, तू कित्थे कहा? ये तो वाहिगुरू आप ही अंदर बह के वाहिगुरू कहता है, तू किते आप कहना। सो जिवें कोई प्रेमी, बहुत शरधा वाले प्रेमी जिहड़े हुंदे ने, विश्वास वाले प्रेमी, अखर बड़ा समझ वाला अखर है प्रेमी, प्रेम करन वाला। प्रेमी ने मूँह च खीर पाई खांदे ने, आहा बड़ी स्वाद खीर बनी है, वो दौड़ के जाके अंदर दरवाजा बंद कर लिया। घर दे आखण की हो गया तुहानूं? वो बाहर ही ना निकलिया। मैं कहा अंदर की करदे सी? कहना मैं रब नूं खीर खवाउण लग पिया सी। वो किदां? कहने मैं कहा महाराज तुसीं तां अंदर ही बैठे हो मेरे, आ खीर बड़ी स्वाद है, तुसीं खा लो सारी। यह कहना मैं परमेश्वर नूं खीर खवाई। परमेश्वर खा भी लैंदे ने इस तरह। परमेश्वर तां गोबिंद भाओ भगत दा भुखा, परमेश्वर जी खा लैंदे ने जे आपां खवाईए प्यार नाल। जे प्यार तो बिना हो के कहिए भी आ जी प्रवान कर लियो इत्थे, महाराज कहने चंगा भाई, खाण नूं तां नहीं कहा तूं मैनूं, प्रवान कर लिया रख जा इत्थे। जे कहिए कि महाराज ये प्रसादा तुसीं छकना ही है, तो महाराज जरूर छकते हैं, चंगा भाई जे कहंदे जरूर छकांगे। सो इस करके महाराज कहंदे ने आओ बख्शिशां करदे ने। चौथी पौड़ी, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता। पुरख पत पुरखां दा पति, सृष्टि दा मालक जदों सी आप ही आप, जह निर्मल पुरख, जिथे वो निर्मल पुरख आप ही सी पुरखां दा पति, तह बिन मैल, वो आप बिना मैल तो ही सी ते हुण भी बिना मैल तो ही है। कहो क्या धोता, उत्थे हुण दसो की धोना है? जदों है ही निर्मल, जिहड़े कपड़े धोते हुंदे ने उन्हां नूं कोई धोंदा? प्रैस कीते कपड़े ते नहीं धोंदा कोई, मैलिਆਂ नूं धोंदा। जदों बिल्कुल चीज़ साफ है उन्होंने नहीं धोता जाता। जदों परमेश्वर इन्ना निर्मल है, निर्मल 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 तेरी बाणी, जदों इन्ना निर्मल है उन्होंने धोण की लोड़ नहीं। ये पहला आपां नूं थोड़ा जिहा परमेश्वर बारे जिक्र महाराज करके ना, उस तो बाद फिर इहदे विच माया की रलावट नूं दसणगे कि जदों माया की रलावट हो जाती है ना, उदों अपवित्रता आ जाती है। अगे जाके इहदा व्याख्या करनगे। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, जिथे केवल वाहिगुरू सृष्टि के बनन तो पहला निरंजन सी, माया काल रहत सी, निराकार ते निर्वाण विषयां तो रहत। जदों आपे आप सी, तह कौन को मान, उदों कौन किनू कोई मान दिंदा सी? कौन अभिमान, किनू हंकार सी? क्योंकि जदों आपे आप सी ओह, उथे ना मान ना अपमान। दसम द्वार की अवस्था भी नाल नाल ही चल रही है। जिथे निर्मल पुरख अकाल पुरख दसम द्वार विच जदों सुशोभित हुंदे ने, उथे किहड़ी मैल लाउणी है? हुण दसम द्वार तो है ही बड़ा शुद्ध ते पवित्र। जिथे निरंजन निरंकार निर्वाण का स्वरूप नजर आउण लग जाता है, उस अवस्था विच ना है मान अपमाना। वो ब्रह्म ज्ञानी नूं ना मान ना अपमान, दोनों ही गल्लां नहीं भाउंदियां। तह कौन को मान कौन अभिमान, किनू हंकार से? हुण किनू हंकार सी? परमेश्वर जदों आप ही सी, उदों ये मान अपमान दीयां गल्लां तां माया विच ने, परमेश्वर विच नहीं हैगियां। जय स्वरूप केवल जगदीश, जदों केवल जगदीश का ही स्वरूप सी,
छत्ती जुग वरतै गुबारै, ताड़ी लाई सिरजनहारै। धुंधुकार निरालम बैठा, ना तद धंध पसारा है। जदों केवल जगदीश का ही अपना ही स्वरूप सी, तह छल छिदर लगत कहो कीस। उत्थे कौन किसी नूं छलदा सी, ठगदा सी, किहदे उत्ते कोई छिदर दोष आरोपदा सी, जदों कोई दूजा है ही नहीं सी। यही अवस्था आपां हुण बना सकते हैं। जय स्वरूप केवल जगदीश। जिन्हां बंदियां नूं अंदर केवल अपने हिरदे च स्वरूप दे पैंदा जगदीश दा, जगद ईश, जगत दा मालक, जिन्हां नूं अपने अंदर जोत नज़र आ जाती है, वो बंदे अंदर छाल कपट छिदर मुक जाते हैं। क्योंकि नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर हो जाता है। जह जोत स्वरूपी जोत संग समावै। जिथे जोत स्वरूप वाहिगुरु अपनी जोत विच आप ही लीन सी, जदों तह किस है भूख कवन तृपतावै। उदों किहनूं उत्थे भुख लगदी सी ते किहनूं आपां रजाउंदे सी। उत्थे आपां तां है ही नहीं सीगे उदों, जदों सृष्टि ही नहीं सी, ब्रह्मंड ही नहीं सी रचे, चंद्रमा तारे नहीं सी, आसमान नहीं सी, हवा नहीं सी, कुछ भी नहीं सी, केवल आप ही सी। सुन दशा विच अपनी तो उत्थे तक गिणती ना पहुंच सकती, आपां उहदी गिणती नूं कर नहीं सकते। क्योंकि पहलां भी आपां इस गल दी खोज कीती है कि ये जिहड़े आम हुण जानवर ने, जानवर की उम्र बहुत बंदे दे बराबर छोटी जी है। कोई 1 दिन जिउंदा, कोई 5 दिन जिउंदा, कोई 10 दिन जिउंदा, कोई साल 2 साल 3 साल 5 साल, किसी की उम्र लंबी है। इस तरह ही बंदे की उम्र जिहड़ी है 100 साल वध तो वध गिनी जाती है। एक बंदा जदों 100 साल अपना बतीत हो जाता है, इंद्र देवते का 1 दिन ही लंघदा है। क्यों? साइंस के हिसाब नाल चंद्रमा ते 1 महीने बाद रात आउंदी है। उत्थे देखो 1 महीना पूरा दिन चढ़िया रहिंदा है कि नहीं? फिर ये आपां किवें किंतु कर सकते हैं भी ये किवें हो सकता जदों साडा 1 साल लंघदा है। क्योंकि चंद्रमा जिन्नी दूर है, स्वर्ग इहदे नालों किते ज़्यादा दूर है। इंद्र देवते का सिर्फ 1 दिन ही बतीत हुंदा। जदों अपना 100 साल फिर लंघ जाता तां उहदा 1 रात ही बतीत हुंदी, क्योंकि उत्थे छेती कीतिआं रात पैंदी नहीं। इंद्र देवता अपनी इस प्रकार 100 साल उम्र पूरी करता। जदों एक इंद्र देवता चढ़ाई कर जाता है, दूसरा बैठ जाता, तां ब्रह्मे का सिर्फ 1 दिन गुजरता, क्योंकि उस तो बहुत उपर है। आपां ज्यों-ज्यों आसमान विच उपर नूं जाई जांदे हां, त्यों-त्यों दिन जिहड़े ने वड्डे हुंदे जांदे ने। सूरज तां अपने इस ब्रह्मंड विच ही है, ते अगे जाके की हिसाब है ये तां वाहिगुरू जाणदा। तो उदों बाद फिर इस तरह इन्हां दी उम्र वधद्यां सब तो लंबी उम्र शिव जी दी। उस तो बाद एक शिव जी होकर जदों चलिया जाता है, माया का कितना समा बतीत हुंदा? केवल 1 छिन, केवल 1 छिन ही बतीत हुंदा माया का। ते परमेश्वर का की बतीत हुंदा? कुछ भी नहीं हुंदा, क्योंकि परमेश्वर दे विच सारियां चीज़ां है ही नहीं। उत्थे देहो इत्थे सब रात। वाहिगुरू विच कुछ भी नहीं है। ना तो आप ये कह सकते हैं कोई अरबां साल तक ऐ बैठा रहे। हुण ये गल जदों उहदे नाल मेल ही नहीं खांदी, बस यही कह सकते हैं कि बेअंत समा मनुखी हिसाब नाल असंख युग तक माड़ा जिहा जे अंदाजा लाइए, वाहिगुरू नूं कोई संकल्प नहीं हुंदा।
फिर जदों संकल्प हुंदा तां बहुते रूप धारण कर लैंदा है। सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते ने जदों आपे आप जोत विच सी तां उत्थे किहनूं भुख लगी हुई सी ते किहनूं तृप्ताउणा सी, कुछ भी नहीं होया। करन करावन करनै हार, सारिया कारणां नूं आप बनाउण वाला, फिर कारजां नूं करन वाला भी आप है। कारण पैदा कर दिंदा है। मामूली गल दे उत्ते कारण बन जांदा लड़ाई दा, मामूली जी गल हुंदी है, किसी भी गल दा कारण बना लैंदा है। नानक करते का ना है सुमार, सुमार हुंदा है जिवें बेशुमार बेगिणत। इस करके वाहिगुरु की कोई गिणती नहीं है, कोई मिणती नहीं है, कोई तोल नहीं है। किन्ना क तोलांगे, किन्ना क अंदाजा लावांगे वाहिगुरु का। गिणतियां मिणतियां तो आप अपने हिसाब च करते हैं, पर वाहिगुरु दे विच कोई गिणती मिणती नहीं हुंदी, ना कोई दिन ना रात। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, जदों अपनी शोभा नूं आप ही बना के बैठे हुए सी, तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। उदों वाहिगुरु दा कौन मां सी, कौन बाप सी, कौन मित्र सी, कौन जह सर्ब कला आप है परबीन। जिथे सारियां कला शक्तियां नूं रख के आप ही सियाणा बनया होया सी वाहिगुरु। तह वेद कतेब कहाँ को चीन, उत्थे वेदां कतेबां नूं कौन जाणदा सी। वेद कतेब तां बाद च बने ने, जो सृष्टि बन गई ये तो फिर भी वेद कतेब लखां हजारां सालां बाद किते जाके वेद कतेब प्रगट होए ने। ये उदों नहीं सी, जिथे वो सियाणा आप है उत्थे कोई वेद कतेब नहीं है। सारियां चीज़ां वखरियां ही ने। जब आपन आप और धार है, जदों अपने आप नूं आप ही अपने हिरदे च वसा के बैठा है, जदों कोई होवे ही ना, आप ही ला लो। मान लो भी अपने चो एक जना कल्ला ही पूरी धरती ते होवे, बस इको ही बंदा धरती ते बैठा, दूजा बंदा ही नहीं है। उत्थे आपां किहनूं कहांगे मेरे रिश्तेदार ने, मेरे दोस्त मित्र ने, मेरे भैण भरा ने, है ही नहीं। जदों मैं कल्ला ही सारी धरती ते बैठा, मेरा कुछ भी नहीं है। परमात्मा भी इस तरह ही पूरे ब्रह्मंडां दा मालक, पूरे ब्रह्मंडां च व्यापक कल्ला ही सी, उदों उत्थे कुछ भी नहीं सी। तो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते जब आपन आप और धारा है, तो सगन अप सगन कहाँ विचार है। फिर सगन ते अप सगन उत्थे कित्थे विचारदे सी, ये चंगा हो गया है, माड़ा सगन है। जय आपन ऊच अपने आप नेरा, जिथे आप बहुत उच्चा सी बनया बैठा, ते अपने आप तो आप ही नेड़े है। तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा, उथे किहनूं कहिए कि मालक है, ये चेला है। जद दूजा जाना है ही नहीं, जद धरती ते मैं कल्ला ही बैठा सारी ते, फिर किहड़ी अवस्था आपे गुर चेला। फिर अकाल पुरख वाहिगुरु आप ही गुरु ने, आप ही चेले ने। हुण भी यही अवस्था उन्हां दी। हुण थोड़ा जिहा खिलारा पाया होया। हुण आप है सुनत आप ही जासन, आप कथा आप सुनने हार। हुण भी उही अवस्था उहदी। एक बंदे च बह के कथा करदा, दूजे किन्ने रूप धारण करके बह के सुन लग जांदा। ते जिहड़े बंदे ने कहंदे मैं सुनदा मैं करदा, फिर हसदा भी ये देखो मिट्टी का पुतला किवें रौला पाउंदा फिरदा। बड़ा जदों हंकार हो जाता बंदे नूं, उदों खत्म कर दिंदा, बहुत हंकारी हो गया। जिहड़ा भेद नूं समझ लवे कि मैं ना बोलण जोगा हाँ, ना मैं सुनन जोगा हाँ, ये तो सब तेरी कृपा है। तेरी कृपा नाल बोलदे हैं, तेरी कृपा नाल सुनदे हैं, तेरी कृपा नाल समझदे हैं।
सब तेरी कृपा है। महाराज दसवें पातशाह ने आदि श्री दसम ग्रंथ विच यही कहा, त्वै प्रसाद त्वै प्रसाद त्वै प्रसाद, तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा। मेरे तो जोर ही नहीं है, तेरा जोर है बस, जो है तेरा जोर। मेरी जुबान विच भी तेरा जोर है, मेरी बुद्धि विच भी तेरा जोर है, मेरे कन्नां विच भी तेरा जोर है, मेरे हत्थां विच भी तेरा जोर। मेरे विच की है? मेरे विच कुछ भी नहीं है। सो इस करके महाराज कहते हैं, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानहो आप। जिथे बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, आश्चर्य तो आश्चर्य ते उस तो अगे दी अवस्था है बिस्माद। अकाह अवस्था जिन्हों कहने हैं, बिस्माद की अवस्था एक वक्रे किस्म की है। बिस्माद नूं आपां किसी बंदे नूं कह के नहीं दस सकते। बिस्माद अपने विच आप ही हुंदा। जदों बिस्माद की अवस्था विच आप ही आप सी, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानहो आप। उत्थे अपनी गत मित मर्यादा नूं, अपनी शक्ति नूं, चाल नूं, अपनी अवस्था नूं आप ही जाणदे सी। जह अछल अछेद अभेद समाया, जिथे छलन तो रहत, कट्टण तो रहत, भेद तो रहत वाहिगुरु आप ही समाए होए सी। ऊहां किसै व्यापत माया, उत्थे फिर किनू माया व्यापदी सी? जदों माया बनाई नहीं तो व्यापनी किनू है ही नहीं सी। माया नाम कोई चीज ही नहीं सी उत्थे। आपस को आप है आदेश, अपने आप नूं आप ही नमस्कार करते सी। त्यो गुण का ना ही प्रवेश, उत्थे तिन्ना गुणों का प्रवेश नहीं सी। जदों रजो गुण तमो गुण सतो गुण नहीं सी, जिथे माया नहीं सी, उत्थे अपने आप नूं आप ही आदेश करते हैं। हुण भी अपने आप नूं आप ही आदेश करी जाते हैं। सब लीला है, वाहिगुरु की रचना है। जह एक है एक एक भगवंता, जिथे इको एक केवल ते केवल आप ही सी वाहिगुरु। जदों सृष्टि के बनन तो पहला जदों कल्ला ही सी, तै कौन अचिंत किस लागै चिंता। उदों अचिंत कौन सी? बिना चिंता तो कौन सी? ते चिंता किहनूं लगदी सी? किसे नूं लगदी। हुण तां अपनी चिंता करदा है। ना कर चिंत चिंता है करते, लिखिया ना महाराज ने, कहने चिंता ना कर, चिंता करते नूं है तेरी। सो करता चिंता करे जिन्हों पाया जग। करदा है, अपनी चिंता करदा है। मां बाप है, पानी की कमी है, आउंदा अखबारां च पंजाब की धरती थल्ले कमी हो गई, इन्ने सालां नूं होर कमी हो जाएगी। गर्मी पहला पैण लग पई है, चिंता है। उन्होंने चिंता है भी ये तंग हो जाएंगे बड़े, जे लाइट सारी रात नहीं तो ठंड कर देता, ठंडी ठंडी हवा चला बई तंग ना होण। पानी धरती थल्ले घट गया कोई गल नहीं, फिक्र वाली कोई गल नहीं। महाराज कहते मैं आपे पूरा कर दियांगा, तुहानूं की चिंता लगी? तुहानूं मैं जिहड़ा काम किया वो तुसीं करदे नहीं। बच्चों को कई स्कूल का काम परे बैठ के करो, जे उरे बैठ के भी गल्लां करिए घर दियां विच हंगूरा पन्नियां, हाँ हाँ इदां ठीक। आपां फिर कहना तुहानूं की नहीं किहा विच बोलण नूं, गल्लां तुसीं साडीआं ध्यान नाल सुणदे हो, पढ़ाई 'च ध्यान घट। महाराज कहने हो तुहाडा ध्यान सिमरन विच घट है। आ तुसीं की सोची जांदे हो धरती थल्ले पानी घट है, हुण ऐ हो जाएगा हो जाए, बड़ियां गल्लां बनाउंदे आ। हुण फलाना तारा धरती नाल टकरा जाएगा, हुण फलानी चीज डिग जाएगी, कोई कहना दुनिया नाश हो जाएगी। तुसीं रब हो? बड़ियां गल्लां मारदे बना बना के भी पिछे जे इन्नी दुनिया डराती भी रात नूं बस आके वजना विच, हुण धरती दे मर जाना सब ने, कुछ नहीं होना है, कदे भी कुछ नहीं हुंदा, ऐसा कदे होना ही नहीं। हले बड़े साल पए ने, हले तो बड़े हजारां साल पए ने जब धरती नाश होनी जाके, वो भी महापरलों ही आउणी, सिर्फ पानी भी आउणी बस।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਂ ਕੌਣ ਚਿੰਤ ਕਿਸ ਲਾਗਾ ਚਿੰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰ। ਚਿੰਤਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਿੰਤਾ? ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਫੀਸ ਭਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਫਲਾਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਪੈ ਗਈ? ਤੂੰ ਆਖ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਕਰੀ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ।